एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको जो अभी आपके DRRR+ में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे जिसमें 2020 जीके के है, यानी कि 2 पेपर मैं आज आपको कवर करवा दूंगी जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश में है इसमें जीके, तो डोंट वरी, मैं आपको हिंदी में ही करवाऊंगी, इसका ट्रांसलेट कर दूंगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज ए नवंबर ऑफ 21 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार आधिकारिक भाषा की सूची में नहीं है। तो कौन सी नहीं है, पाली, हमारी पाली भाषा नहीं है। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, जो कि आपका गुलवीर सिंह है ना, उसने 7 मिनट 38.26 सेकंड का अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 2025 में किस एथलीट मीट में बनाया था। उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी यानी कि बोस्टन विश्वविद्यालय डेविड हैमरी वैलेंटाइन इनविटेशनल आमंत्रण पर उसने बनाया था। किसने, गुलवीर सिंह ने। ठीक है, अभी देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नीति आयोग के अनुसार जो हमारा 2005 नीति आयोग के चर्चा पत्र 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुसार 2022 से 23 में गरीबी शीर्ष गणना अनुपात क्या था। तो क्या था, ये आपका 11.28% था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्च 2025 तक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए क्या अवधि प्रस्तावित की है। तो उन्होंने 5 साल की अवधि प्रस्तावित की है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, क्योंकि मैं आपको इनको हिंदी में ही करवा रही हूँ। ठीक है, अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। 2011-12 में भारत के लिए आधिकारिक गरीबी अनुमान किस समिति की बैठक पद्धति के अनुसार तय किया गया था। तो ये हमारा तेंदुलकर समिति के अनुसार तय किया गया था। 6 क्वेश्चन क्या है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या नीति अपना सकता है। तो क्या अपना सकते हैं कि जो CRR है और SLR है उसको बढ़ा दे, क्या कर दे, उसको बढ़ा दे। अभी 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, सेकंड हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज क्या बताना है हमें। दूसरी सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली आपकी भाषा बंगाली है। कौन सी है, बंगाली है। अभी देखिए 8 क्वेश्चन। 8 में क्या है, किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा को चुनौती दी थी। तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए। 9 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, अप्रैल 2025 में क्या INST मोहाली में विकसित हेट्रोस्ट्रक्चर ने हाइड्रोजन विकास दक्षता में सुधार के लिए किस प्रभाव का उपयोग किया है। तो उसने हेटाइज फैक्ट्री में अंतर्निहित विद्युत क्षेत्र प्रभाव का प्रयोग किया है। ठीक है, अभी देखिए आपका 10 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, अगस्त 2025 में इंडिया सल्तनत, इसमें क्या है, भारतीय सल्तनत हेमंत ने
किस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? किसने? तान्या हेमंत ने। तो उन्होंने स्पेन यानी कि ये कब हुआ था? उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में साइपन इंटरनेशनल इन नॉर्थन मारियाना आइसलैंड में। ठीक है। 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन में क्या है? 2016 में क्या था? 2016 में भारत में विमुद्रीकरण के दौरान किस मूल्य के नोटों को कानूनी निविदता के ऊपर रद्द कर दिया गया था? तो 500 और 1000 के नोटों को रद्द कर दिया गया था। ठीक है। अभी 12 क्वेश्चन देखिए। किसने क्या कहा था कि स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है आप स्वयं को दूसरों की सेवा में खो दे? तो ये हमारे शब्द किसने कहे थे? ये हमारे शब्द महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ठीक है। अभी देखिए आपका 13 क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को टॉप रैंक मिली है? तो ये केरल राज्य को टॉप रैंक मिली हुई है। ठीक है। अभी देखिए आपका 14 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? अगस्त 2025 में किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने अपने मोबाइल ऐप बॉब पर अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सुविधाएं शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये शुरू की है। किसने की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कौन सा ऐप? बॉब ऐप। 15 क्या है? अकबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ा था? तो कौन जुड़ा था? आईने दहसाला। कौन? आईने दहसाला। 16 क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में बादला सोलर पार्क स्थित है जिसे अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार देश का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो कब? ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। 17 क्वेश्चन। AITUC फॉर्म्ड तो कब हुआ था? ये 1920 में। कब? 1920 में। अभी देखिए आपका 18 क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रस्तावित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का क्या नाम है? तो इसका भारत ट्रेड नेट। क्या नाम है? भारत ट्रेड नेट। 19 क्वेश्चन देखिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना 1962 और 65 के युद्धों और गंभीर सूखे के कारण अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाई थी? तो ये कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी आपकी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? हु अमंग द ऑथर ऑफ द बुक यानी कि कौन सी बुक है? नुस्खा ए दिलकुश। ठीक है। ये बुक किसकी है? अपनी भीमसेन बुरहानपुरी। किसकी है? भीमसेन बुरहानपुरी की। ठीक है। अभी देखिए आपका नेक्स्ट 1 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक यानी कि इसमें क्या है? कौन सी पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली क्या चट्टान का प्रकार नहीं है? तो कौन सी नहीं है? फेरस यानी कि लोहा नहीं है। लोहा। ठीक है। अच्छा। अभी देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो इसका क्या हो गया? मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। 3rd क्वेश्चन। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? क्या है? 18.33%। कितनी? 18.33%। 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उसका उद्गम स्थान है वो गलत है? देखो, नर्मदा नदी, अमरकंटक, ये सही है। इंदु
इंडस, कैलाश ये भी सही है, गंगा गंगोत्री ये भी सही है, कृष्णा करंडोम हिल्स यानी कि इलायची के पहाड़ ये आपका गलत है। 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है जो विटामिन ए की सबसे अच्छी पूर्ति प्रदान करता है? तो इनमें से कैरेट और यानी कि गाजर और पत्तेदार सब्जियां जो विटामिन ए की सबसे अच्छी पूर्ति करते हैं। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, या फिर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। अभी देखिए 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या है, प्राइमरी यानी कि एक कथकली प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मदलम। कौन सा है आपका? मदलम है ये, ठीक है। अभी देखिए 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन से भारत के जीव जंतु संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण आपका जिम्मेदार है, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए आपका, विच इनिशिएटिव लॉन्च्ड, इसमें क्या है, भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा इनोरा में जन्म और मृत्यु पर विशेष आंकड़े तैयार करने के लिए 1969 और 1970 से पूर्ण पैमाने पर कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो ये आपकी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि नमूना पंजीकरण प्रणाली आपकी शुरू की गई थी, ठीक है। अभी देखिए आपका 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज पर द 2010 यानी कि 2010 के एज पर द 2010 कंट्री लेवल 2010 के देश स्तरीय असेसमेंट ऑफ टाइगर यानी कि देश स्तरीय भाग मूल्यांकन के अनुसार मानस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी का घनत्व कितना है? तो 1.8 टाइगर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर में 1.8 टाइगर, ठीक है। 10 क्वेश्चन देखिए, भारत में औपनिवेशिक कला वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, गोवा में भारत के पुर्तगाली युग के उल्लेखनीय वास्तुशिल्प चमत्कार मौजूद है। अच्छा, पुडुचेरी अपनी फ्रांसीसी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही बात है, फर्स्ट भी सही बात है। इंडो गोथिक इमारतें केवल दिल्ली में पाई जाती है, ये आपका गलत है, ठीक है। अभी देखिए आपका 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो ये आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 10 नहीं, ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 क्वेश्चन, भारत में किस नदी प्रणाली में सोबनसरी, जिया, भरेली और धानसरी जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये आपकी शामिल है। किसमें शामिल है? ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। अभी देखिए आपका 13 क्वेश्चन। आपके 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी उपकरण का सबसे अच्छा वर्णन है? तो कौन सा है? फर्स्ट को पढ़ो, एन ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ स्टैक्ड यानी कि ऑर्गन स्टैक्ड झिल्ली बोर्ड कंपार्टमेंट से बना है जो स्त्राव के लिए प्रोटीन को संशोधित, सोर्ट और पैकेजिंग करता है, ठीक है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस दो नदियों के मिलन बिंदु पर स्थित है? क्या? रुद्रप्रयाग। तो ये आपका अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर पर स्थित है। कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग स्थित है। 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है, सारनाथ का धमेक स्तूप किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? तो ये आपका बौद्ध वास्तुकला का उदाहरण है। विच इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपकी? कारावती। क्या है? कारावती। अभी देखिए आपका 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये करते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन,
पंडित गोपाल प्रसाद दुबे किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये छौ नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। 19 क्वेश्चन, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? जब किसी कारण से राष्ट्रपति न हो, न उपराष्ट्रपति हो, तब उनके कार्य है उसको कौन देखेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 20 क्वेश्चन, सुक्रोलोज के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका क्या, इसका रूप और स्वाद चीनी जैसा है, सही बात है। यह खाना पकाने के तापमान पर स्थित है, ये भी सही बात है। यह कैलोरी प्रदान नहीं करता है, ये भी सही बात है। यह सुक्रोज का टाइब्रोमो व्युत्पन्न है, ये आपकी गलत बात है। ठीक है, तो 20 का क्या है? बी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अभी देखिए, अभी आपका हिंदी का पोर्शन आ गया। हिंदी के पोर्शन को करते हैं, इंग्लिश के। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें फिलअप करना है इसमें एडजेक्टिव। सी गेव ए डैश परफॉर्मेंस इन द एनुअल प्ले दैट अमेज्ड एवरीबडी। तो क्या आएगा? सेंसेशनल। क्या आएगा? सेंसेशनल। सेकंड क्वेश्चन हमें फिलअप करना है आर्टिकल ही गेव। क्या आएगा? ही गेव ए ट्रॉफी टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। तो डी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इम्प्रूव करना है सेंटेंस हमें, अंडरलाइन पार्ट। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो क्या आएगा? यानी कि जो सिचुएशन थी एवरीडे बस से बदतर होती जा रही थी, तो क्या आएगा? वर्स एंड वर्सेस। ठीक है, अभी फिर आर्टिकल फिलअप करना है, तो क्या है? द मूवी वाज ए इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। क्या है? इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। फिफ्थ क्वेश्चन में फिर आर्टिकल है, क्या है? टॉल लेडी इज डैश ओनर ऑफ दिस कंपनी। यानी कि क्या है? इम्पोर्टेंट है ना, ये स्पेसिफिक बात है, तो क्या आएगा? द टॉल लेडी यानी कि वो जो लंबी सी लेडी है वो क्या है? ओनर है इस कंपनी की, द ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो दोनों में द आएगा। 6 क्वेश्चन देखिए आपका, फिर इसमें फिलअप करना है। Within 2 days of joining the school, the new student gain popularity, become the person in the entire school. तो क्या आएगा? फ्रेंड लिस्ट। अभी 7th में फिर अपना क्या है आर्टिकल? सी इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। 8th क्वेश्चन, आई डोंट थिंक यू हैव दैट मैनी ऑप्शन, सो जस्ट गो विद द फ्लो। 9th क्वेश्चन, अंडरलाइन वर्ड। इसमें क्या है? ये यंग है, तो इसमें यंग आएगा या फिर क्या है? इनमें से आएगा ये बताना। देखो, सी इज द यंग मेंबर ऑफ अवर टीम। तो क्या है? मेंबर की पूरी टीम में जो टीम है उनमें से बताया ना, तो क्या आएगा? सी इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ अवर टीम। तो बी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। 10 क्वेश्चन, ऑन ग्लांस इट रिया फेस रिवल्ड द पाथ ऑफ द शोरो हिडन बिहाइंड द टॉक्सिक एक्सप्रेशन। तो सी ऑप्शन क्या आपका? राइट है। अभी ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। देखिए, इसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पैसेज अबाउट। तो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज ए क्रिटिकल इशू। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अभी टोन क्या है इस पैसेज की? होपफुल। अभी 13 क्वेश्चन, एंटोनमी बताना है हमें डाइवर्स का। तो डाइवर्स का एंटोनमी होता है सिमिलर। 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। तो क्या है इसकी? डिस्क्रिप्शन। 15 क्वेश्चन, क्यूरिशियल का हमें एंटोनमी बताना है। तो क्यूरिशियल का एंटोनमी बनेगा इनसिग्निफिकेंट। क्या बनेगा? इनसिग्निफिकेंट। 16 क्वेश्चन, हमें सिनोनिमी बताना है पेरिफेरी। किसका? पेरिफेरी का सिनोनिमी क्या होगा? एज। क्या होगा? एज। 17 क्वेश्चन देखो, हमें इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेक्स inference that can be derived from the given sentence. क्या है? It functioned as the Delian language treasury for a while before becoming the Athenian empire. तो क्या आएगा? Parthian was earlier a treasury. अभी देखिए आपका मोस्ट अपोरेट मीनिंग क्या है? ग्लैडिएटर। तो ग्लैडिएटर का क्या बनेगा? पर्सन फाइटिंग इन ए पब्लिक प्लेस, तो उसको बोलेंगे ग्लैडिएटर। अब इसका टाइटल क्या दोगे आप?
पार्थेनियन एंड इट्स हिस्ट्री। 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्थेनियन। तो क्या बनेगा, द टीनी रूम वाज यूज्ड एज ए प्लेस टू कीप वेल्थ। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी नेक्स्ट में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, एनी क्रिएचर विद 4 फीट। इन कोई भी क्रिएचर जिसके 4 पैर है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रप्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन में हमें ईडीएम बताना है, हैड नो इंटेंशन व्हाटसोएवर ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद इट। तो क्या बनेगा, वुडंट टच इट विद ए बार्ग पोल। क्या, वुडंट टच इट विद ए बार्ग पोल। अभी थर्ड क्वेश्चन में पैराजम्बल्ड है वो बताना है हमें। तो देखो, दिस डिस्कवरी लीड नहीं, ए से नहीं होगा, सी से नहीं होगा, डी से नहीं होगा, बी से स्टार्ट होगा। क्या, इन द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द कनेक्शन बिटवीन जर्म्स एंड डिजीज। फिर उस डिजीज के बारे में बताएगा, तो बी के बाद सी। यानी कि क्या है, prior to this many diseases were considered to be caused by bad air or imbalance in the body। तो उसके बाद क्या है, दिस डिस्कवरी लेड टू डेवलपमेंट, यानी बी सी ए। तो बी ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। अभी फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन में पैराजम्बल्ड दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, डी ऑप्शन। इसको आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि लेंथी है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, एक बार ये देख लो। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रोवर्ब बतानी है, सक्सेस टेक टाइम। तो क्या आएगा, यानी जो सफलता है वो टाइम लेती है। तो क्या आएगा, रोमी वाजंट बिल्ट इन ए डे। रोम वाजंट बिल्ट इन ए डे। तो डी ऑप्शन राइट है। फिर आपका ये क्या दिया हुआ है, पैराजम्बल्ड, इसको फिर रीड कर लो। देखो, ए हाउएवर से भी स्टार्ट होगा, क्रिटिसिस से भी नहीं, दिस हैज से भी नहीं, कॉन्सिक्वेंसली से भी नहीं। तो बी से स्टार्ट होगा, बी में हमारा एक ही दिया हुआ है। अभी हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है सेवंथ क्वेश्चन में। आर्कियोलॉजिस्ट हमारी सही स्पेलिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डरनी भी सही स्पेलिंग है, आइडोसेनिक क्रिटिक भी सही स्पेलिंग है। बी क्या है हमारा, गलत है। अभी हमें 8th क्वेश्चन में एंटोनिमी बताना है एफीमेरल का। तो एफीमेरल का एंटोनिमी होता है परमानेंट है, जो स्थायी हो। अभी 9th क्वेश्चन में फिर हमें एंटोनिमी बताना है आरडीएस का। तो आरडीएस का एंटोनिमी बनेगा ईजी। क्या बनेगा, ईजी। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें 10th क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड का। तो पढ़ो इसको, ए पर्सन हु इंसिस्ट on adherence to formal rule or the strict literal meaning of word। तो उसको बोलेंगे हम पेडेंट। क्या बोलेंगे, पेडेंट। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में हमें सिनोनिम बताना है ट्रैकेंट। तो ट्रैकेंट का सिनोनिम बनेगा इंसिजिव। क्या बनेगा, इंसिजिव। 12 क्वेश्चन। 12 में हमें ऑप्शन फिलअप करना है। He was very disappointed to know that there were only a few clumps of coarse, क्या, COARSE, coarse grass for the animal to eat। तो बी ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। 13 क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए, पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन मैनी लैंग्वेज, इनकी पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन मैनी लैंग्वेज। तो उसको बोलेंगे पोलीग्लोट। क्या बोलेंगे, पोलीग्लोट। 14 क्वेश्चन में हमें ईडम बताना है, टेक द अटेंशन अवे फॉर समवन। तो इसको बोलेंगे स्टिल समवन थंडर। 18 क्वेश्चन में फिर आपका पैराजम्बल है, देखो इसको, हाउएवर से भी नहीं स्टार्ट होगा, दिस माइक्रोस्कोप पार्टिकल, ऐसे भी नहीं होगा, साइंटिस्ट वारन दैट, किसको लेके वारन किया ये भी नहीं पता। तो डी से भी नहीं होगा। एज ए रिजल्ट, ई तो बाद में आएगा, रिजल्ट निकलेगा, है ना। ई बाद में आएगा तो किस में है, सी में ही है, बी पहले आएगा, है ना। इससे ही पता लग गया हमें। अभी हमें ईडम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो क्या है, एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड एंड डायरेक्शनलेस। तो उसको बोलेंगे एट सी। क्या, एट सी। फिर आपका पैराजम्बल है, इसको देख लो आप, इसका ए ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी हमें सिनोनिम बताना है टेपेस्ट्री।
तो टेपेस्ट्री का सिनोनिम बनेगा कोलाज। क्या बनेगा? कोलाज। 19 क्वेश्चन में सिनोनिम बताना है सार्टोरियल, तो सार्टोरियल का सिनोनिम बनेगा टेलर्ड। क्या बनेगा? टेलर्ड। अभी देखिए आपका 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में पैराग्राफ आपका उसका क्या है? पैराजम्बल्ड बताना है। तो देखो पहला क्या आएगा? सी हैड लॉस्ट हर वॉलेट, यानी कि उसने अपना वॉलेट को खो दिया। एंड फ्रेंटली सर्चिंग फॉर इट, और उसको ढूंढ रही थी। द स्पोकन नोटिसिंग हर डिस्ट्रेस, यानी कि दुकानदार ने उसको स्ट्रेस में देखा और उसको पूछा कि क्या हेल्प चाहिए। तो बी ए किस में है? थर्ड क्वेश्चन में। तो सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि बी ए। फिर वो दुकानदार सुजेस्ट करेगा, फिर उसको रिलीफ आएगा उसका मिलने के बाद, है ना। तो सी ऑप्शन राइट है। अभी आ गए आपके हिंदी का। हिंदी का देखिए, वाक्य को पूर्ण करना है। वश में अपने एक पुराने साथी को पहचान न सका, तो क्या आएगा? भरम वश में अपने एक पुराने साथी को पहचान न सका, तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अब ये बताना है वाक्यों में अतिरिक्त का चुनाव। अक्सर धनी आदमी बड़ा माना जाता है, तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। थर्ड क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य बताना है। इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती, तो ए ऑप्शन ही राइट है। पत्रिका नहीं आता गलत है। इस पुस्तकालय ये भी गलत है ना। इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक इसमें गलत लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन ही क्या आपका राइट है। 4 क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति बतानी है। सब धान 22 पसेरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सभी के साथ एक सा बर्ताव। 5th क्वेश्चन में सही विकल्प बताना है। अपने देश के लिए हर एक भारतीय अपनी क्या कर देगा? जान देगा, तो बी ऑप्शन राइट है। 6th क्वेश्चन क्या है आपका? हमें फिलअप करना है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो सी क्या है आपका? राइट है। 7th में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुने। जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है उसको बोलेंगे वाचाल। क्या बोलेंगे? वाचाल। ये भी है 8 क्वेश्चन में कर्म में लगाने हैं, तो देखो ए से भी नहीं होगा, पहले किससे होगा? पढ़ना एक बार। महाराष्ट्र में लोकगीतों और नाटकों के ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध करने नहीं, ये सभी ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं आपके, ठीक है। इसमें 9 क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इनमें से कुछ सही लगता है तो मुझे बता देना आप, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, हमें फिलअप करना है। गरीबों को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी, तो डी ऑप्शन क्या आपका राइट है। फिलअप, बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है उसे सही पोषण और संस्कार मिले, तो विकास आएगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन में वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। आप हस्ताक्षर करो दे गलत, लिख दे गलत, बना दे गलत, तो आप हस्ताक्षर कर दे। 12 क्वेश्चन में सही क्रम, उसने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया, तो ए ऑप्शन क्या आपका राइट है। 13 क्वेश्चन, नाक चोटी काटकर हाथ में देना मुहावरे का सही अर्थ, तो नाक चोटी काटकर हाथ में देना मुहावरा है दुर्दशा करना। 14 क्वेश्चन, वाक्यांश उत्कंठा सहित मन का वेग, तो उत्कंठा सहित मन का वेग क्या है? आवेग। 15 क्वेश्चन देखिए आपका, 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अतिरिक्त का चुनाव करना हमें। सत्संग की महिमा सभी धर्म ग्रंथों में बराबर चर्चित होती रही है, ये तो सही है। बुरी संगति को यदि कोई नहीं छोड़ता तो उसके चरित्र में कोई सुधार नहीं हो पाएगा, सेकंड भी सही है। यदि सत्पुरुषों का सत्संग करेगा तो उस पर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही बात लग रही है। 4th पढ़ना, आदमी बहुत मेहनत करता है किंतु उसका फल उल्टा हो जाता है। आदमी बहुत मेहनत करता था, इसमें क्या आपका अतिरिक्त वाक्य है। देखो, आदमी मेहनत करता है किंतु उसका फल उल्टा हो जाता है ना, ये आपका गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया राइट। अभी देखिए आपका पैराग्राफ है, सभी बच्चे इसको रीड करें।
देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की दृष्टि किस पर निर्भर करती है। तो मनुष्य की दृष्टि किस पर निर्भर करती है, सामाजिक और आर्थिक जीवन की स्थिति पर निर्भर करती है। अभी नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, दृश्य और दृष्टि में क्या संबंध है। तो दृश्य और दृष्टि में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे को निर्मित करते हैं। वर्ग चेतना किसे कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति से पैदा होने वाली चेतना को वर्ग चेतना कहा जाता है। देखो ये रहा वर्ग चेतना, ठीक है। 19 में क्या है, रेखांकित, जमींदार, जमींदार किसको बोलेंगे, जमीन का मालिक होगा उसको। शिल्पी का पर्यायवाची क्या होगा, कारीगर, क्या होगा, कारीगर। अभी 1 क्वेश्चन, पर्यायवाची बताना, अवश्य, अवश्य का पर्यायवाची होता है आपका जरूर। 2nd क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो क्या है अशुद्ध वाक्य का चयन, दिनकर के काव्य में संघर्षशील राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत आत्मबल का जीवन चित्रण मिलता है। तो सी ऑप्शन राइट है। अच्छा, विलोम शब्द बताना है कृत्रिम का। तो कृत्रिम का विलोम क्या होगा, प्राकृतिक। अभी देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में वाक्य कारक को पूरा करना है। तितली पंख सुंदर होती है। तो क्या, तितली के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है आपका राइट है। उपयुक्त कारक चुनना है, घर पानी भर जाने से बड़ी असुविधा हुई। तो घर में पानी भर जाने से बड़ी असुविधा हुई। 6 क्वेश्चन में मुहावरा बताना है, डूबती नैया को पार लगाना। तो डूबती नैया को पार लगाना मुहावरे का अर्थ है आफत से निकालना। तो बी ऑप्शन राइट है। 7 क्वेश्चन, वह गोपाल डैश नाम लेकर नाचने लगा। तो वह गोपाल का नाम लेकर नाचने लगा। किस भाग में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, किसमें, समाचार में। 9 क्वेश्चन, कौन सा विकल्प तत्सम शब्द है, कौन सा, पिपाशा। अभी 10 क्वेश्चन, मुहावरा 19-20 होना। तो 19-20 होना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा सा अंतर होना। 11 क्वेश्चन, संतोष शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची। तो संतोष का पर्यायवाची क्या होगा, तृप्ति, क्या होगा, तृप्ति। 12 क्वेश्चन, मीरा भाई की भक्ति रचनाओं में प्रेम, समर्पण और आत्मविलीनता का अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है। 13 क्वेश्चन में तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है, अमृत। 14 क्वेश्चन, हमें उपयुक्त स्थानवाचक बताना है। तो देखो स्थान क्या है, ऊपर है ना, खाली भी नहीं है स्थान, अभी भी नहीं है, अब भी नहीं है। तो सीता ऊपर बैठी है। अभी बताना है अशुद्धि किसमें, इस दुआई में कई रसायन, रसायन नहीं होता, रसायन होता है। 16 क्वेश्चन, घर में कैसा वातावरण है, क्या आएगा, बी ऑप्शन। 17 में अंबर का आपको वन एक अर्थी बताना। तो अंबर को बोलते हैं वस्त्र, वस्त्र का क्या होता है, कपड़ा, पट, वसन, ये आपके क्या है, कपड़े के पर्यायवाची हैं। 18 क्वेश्चन, खास के पराये से दिए गए वाक्य का स्थान पूर्ण करें। अकबरी दरबार के कवियों में संगीतज्ञ तानसेन विशेष गणनीय है। कैसे, विशेष गणनीय है। 19 घर पर गंगा आना। घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ है बिना मेहनत के काम पूरा हो जाना। 20 क्वेश्चन, पत्थर का अनेकार्थी शब्द पहचाने। तो पत्थर का अनेकार्थी शब्द होगा पंख, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, राइट है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को और भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।